अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ताहिर महमूद है और मैं आपके लिए जो है उर्दू जो कि नेशनल यकसा कौमी निसाब के मुताबिक तैयार की गई है। तो आज जो हमारा मौजू है वो है दयानतदारी। तो इस मौजू पर जो है वो पेश करने से पहले लफ्ज़ दयानतदारी का क्या मतलब है। दयानत हम कहते हैं किसी चीज़ को जिस हालत में है उसी में रखना या किसी चीज़ को उसकी हकीकी हालत में बयान कर देना, बता देना, पहुंचा देना या जिस हालत में है उसमें मुंतकिल करना। तो दयानतदारी जो है एक सिफ्त मानी जाती है। हमारे यहाँ इस्लाम में भी इस पर बहुत ज़ोर दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दयानतदारी के मुतालिक कहा है कि जो दयानतदारी वो जो है वो हम में से नहीं। तो इसलिए आज हम एक कहानी देखते हैं जो दयानतदारी के मौजू पर है। हम इसमें देखते हैं कि एक लकड़हारा है जो अपना गुज़र बसर जो है एक गांव में रहकर करता है। गांव के पास जो है एक बिल्कुल जंगल है जिसमें दरख्त लगे हुए हैं बिल्कुल दरिया के साथ। तो वो उन दरख्तों को काट कर जो है वो अपना गुज़र बसर करता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसका कुल्हाड़ा जो है दरिया में गिर जाता है। उसको तैरना तो आता नहीं और अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो कुल्हाड़ा ख़रीद सके। तो ऐसी सूरत में वो जो है इंतहाई परेशान होता है और वो आवाज़ारी में जो है वो रोने लगता है। इसी लम्हे एक परी का ज़हूर होता है और वो परी जो है वो उससे उसके रोने की वजह पूछती है। वो सारा माजरा जो है वो कह सुनाता है। तो परी उसकी जो है मदद के लिए जो है पानी में गोता लगाती है और इस दौरान में एक कुल्हाड़ा जो है सोने का बना हुआ है वो निकाल कर ले आती है। वो सोने के बने हुए कुल्हाड़े को पूछती है कि ये तुम्हारा है। तो वो नफ़ी में सर हिला देता है कि ये उसका नहीं है। अब दोबारा जो है वो परी जो है वो फिर पानी में जो है गोता लगाती है। इस मर्तबा चांदी का कुल्हाड़ा लेकर आती है, लेकिन जो है वो लकड़हारा उससे भी इनकार कर देता है कि ये उसका कुल्हाड़ा नहीं है। और तीसरी मर्तबा जब वो लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आती है तो वो पहचान लेता है अपने कुल्हाड़े को और कहता है हाँ यही वाला तो मेरा कुल्हाड़ा है। और इसकी इस ईमानदारी को, इसकी दयानतदारी को देखकर जो है वो उसे बाकी दोनों कुल्हाड़े दे देती है। तो इस तरह हमें इस कहानी से ये मिलता है सबक कि हमें भी जो है हमेशा जो है वो दयानतदारी से काम लेना चाहिए। तो इस आपको सबक में आपने देखे होंगे कुछ अल्फाज हैं जो आपके जो नए हैं। वो नए अल्फाज कौन से हैं? हसीन व जमील, यानी बहुत खूबसूरत। हसीन का मानी भी खूबसूरत है, जमील भी खूबसूरत को कहते हैं। मुतरादिफात इस्तेमाल हुए बेटा इसमें, इसका मतलब आप खूबसूरत लिखेंगे। गुज़र बसर करना का मतलब होता है वक्त गुजारना, ठीक है। और ज़हूर ज़ाहिर से है, यानी मुराद है सामने आ जाना। जिस तरह वो परी का ज़हूर हुआ, परी ज़ाहिर हो गई। माजरा किसी भी वाक़या को कहते हैं। तो इसमें जो वाक़या पेश किया गया, ठीक है, उसने अपना सारा माजरा कह सुनाया, यानी अपना वाक़या बयान किया। होता कहते हैं पानी में जो है डुबकी लगाने को। तो यहाँ पर वो जो परी ने 3 मरतबा होता लगाया था। नफ़ी में सर हिलाना यानी कि इनकार करना। तो अब हम इनके मश्क के बुनियादी सवालात पे आ जाते हैं। जो लकड़हारा है वो कहाँ रहता था और क्या करता था। तो लकड़हारे के मुतालिक शुरू में आपको मिल चुका है कि ये लकड़हारा जो है ये रहता था एक गांव में और क्या करता था, जाहिर सी बात है लकड़ियाँ काट कर उससे चीज़ें बनाकर अपना गुजर बसर करता था। तीसरा सवाल इसमें देखिए पूछा गया कि लकड़हारे को रोता देखकर परी ने उससे क्या पूछा। तो परी ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है। और उसने फिर उसकी मदद भी की। तो परी ने कितनी मरतबा होता लगाया क्या? तो परी ने 3 मरतबा जो है वो पानी में हमने देखा है होता लगाया। पहली मरतबा सोने, दूसरी मरतबा चांदी और तीसरी मरतबा वो लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आई है। तो इस तरह आपको इस सबक से ये पता चलता है कि हमें किस तरीके से जो है वो इन दयानतदारी को अपनाना चाहिए और ज़िंदगी का अपना हिस्सा बना लेना चाहिए।